हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 11 की जो मैथ्स का चैप्टर सेकंड है संबंध एवं फलन उसे डिस्कस करते हैं। उसकी एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.1 है। तो इसमें हमारा देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि x/3 + 1, y - 2/3 = 5/3, 1/3 तो x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसके बीच में इक्वल टू का साइन दे रखा है ना, तो हम इसकी तुलना करेंगे, इसकी तुलना इससे और इसकी तुलना इससे करेंगे। तो देखिए x/3 + 1 = अगर हम 5/3 लिखते हैं और फिर से सॉल्व करेंगे, x/3 प्लस जो +1 है वहाँ जाके -1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो x/3 है वो एलसीएम ले लेंगे इसका, फिर 3 से 3 कैंसिल, तो x = 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू ये 2 आ गई, सेम ऐसे ही अगर हम इसका कंपैरिजन करें y - 2/3 का 1/3 से, यहाँ पे देखिए तुलना करते हैं ना, बीच में इक्वल टू का साइन है, तो फिर हम 2/3 माइनस से वहाँ जाके प्लस का 2/3, ये एलसीएम ले लेते हैं, ये जुड़ जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1। तो हमें x और y के मान ज्ञात करने थे, तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया। तो आसान क्वेश्चन था ये बहुत। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि समुच्चय A में 3 अवयव हैं और समुच्चय B में के अवयव 3 और 5 है, तो A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है A में 3 अवयव हैं, यानी कि Na = 3, और जो समुच्चय B है उसके एलिमेंट तो हमारे 3, 4, 5 हैं, यानी कि उसमें भी 3 अवयव हैं, 3 एलिमेंट हैं, 3, 4, 5, यानी कि NB = 3। तो हमसे A क्रॉस B में अवयवों की संख्या ज्ञात करो कह रहा है। तो हम ये निकालते हैं, NA में भी 3 है, NB में भी 3 है, तो NA क्रॉस B में अवयवों की संख्या जो आएगी NA क्रॉस NB। NA में 3 अवयव हैं, NB में 3 अवयव हैं, तो अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो NA क्रॉस B में जो अवयवों की संख्या आएगी वो 9 आएगी। जैसे इसी से समझते हैं ना, हम अगर x + 1 और x + 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी इसमें 2 टर्म है, इसमें 2 टर्म है, तो टोटल कितने टर्म आ जाते हैं हमारे? 4 टर्म आ जाते हैं ना। वैसे तो जोड़ के भले 3 आएंगे, लेकिन वैसे तो 4 आएंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ये था, A में 3 अवयव थे, B में भी 3 है, तो A क्रॉस B में अवयव 3 थे, तो टोटल A क्रॉस B में अवयव आ जाएंगे हमारे 9। तो अतः A क्रॉस B में अवयवों की संख्या = 9 हो जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि G = 7,8, H = 5, 4, 2, तो G क्रॉस H निकालना है। दिया है G = 7,8, H = 5, 4, 2, तो G क्रॉस H निकालना है। तो G में है 7,8, क्रॉस H में है 5, 4, तो G क्रॉस जब H निकालेंगे ना, तो पहले 7 को 5 से कट करेंगे, फिर 7 को 4 से, फिर 7 को 2 से, फिर सेम 8 को 5 से, 8 को 4 से, 8 को 2 से। तो ये हमारा G क्रॉस H आ गया, इसमें 6 एलिमेंट आ गए। और अगला निकालना है H क्रॉस G।
H क्रॉस G मतलब H में है 5 4 2 और G में है 7 8। जब H क्रॉस G निकालेंगे तो पहले 5 को 7 से करेंगे, 5 को 7 से, फिर 5 को 8 से, फिर अगले वाले में 4 को 7 से, फिर 4 को 8 से, फिर अगले वाले में 2 को 7 से, फिर 2 को 8 से। कुछ नहीं है, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना सिंपल, फर्स्ट को पहले सारे एलिमेंट से, फिर सेकंड को सभी एलिमेंट से, वही करना है जो हम नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो गया क्वेश्चन। अब हमारा अगला क्वेश्चन, इसे जो क्रॉस है ना, इसे कार्तीय गुणन कहते हैं, कार्तीय गुणन। अब अगला क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। सत्य सत्य बताना, जो गलत होगा उसको भी सही बनाकर लिखना। पहला है, यदि P इक्वल टू M कॉमा N, Q इक्वल टू N कॉमा N, N कॉमा M, तो P क्रॉस Q ये लिखा है। तो देखिए हमें क्वेश्चन में M कॉमा N दे रखा है और Q में N कॉमा N M। तो अगर हम ऐसे P क्रॉस Q निकालते ना तो हमारा क्या आना चाहिए? देखो M को N से मल्टीप्लाई करेंगे M कॉमा N, फिर M को M से करेंगे M कॉमा M, फिर N को N से करेंगे N कॉमा N, फिर N को M से करेंगे N कॉमा M। ये आना चाहिए, पर क्या देखो इसमें ऐसा आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो यानी कि कथन क्या दे रखा है हमको? असत्य है। दिया गया यह कथन असत्य है यदि P इक्वल टू, अगर M कॉमा N है और Q इक्वल टू N कॉमा M है, तो P क्रॉस Q हमारा ये वाला आएगा जो मैंने अभी निकाल के दिखाया है, M कॉमा N, M कॉमा M, N कॉमा N और N कॉमा M, ये आएगा। अगला है हमसे, यदि A और B अरिक्त समुच्चय, अरिक्त मतलब तो कुछ ना कुछ है, तो A क्रॉस B क्रमिक युग्मों एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। इस प्रकार x बिलोंग कर रहा है A में, y बिलोंग कर रहा है A में। तो देखो कुछ दिया तो नहीं है, बस ये दे रखा है A और B में कुछ ना कुछ तो एलिमेंट है। तो A क्रॉस B में x कॉमा y आएगा एक, और x बिलोंग कर रहा है A में, y बिलोंग कर रहा है B में, तो ठीक है, तो x कॉमा y तो आएगा ही। तो यह कथन सत्य है, आंसर दे सकते। आंसर इसका अगला क्या है, यदि A इक्वल टू 1 कॉमा 2, B इक्वल टू 3 कॉमा 4, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 निकालना है हमें। तो सबसे पहले सब ये मतलब दिया है कि हमें उस लाना है, सही है गलत है। तो B इंटरसेक्शन 5 करते हैं। देखो B में है 3 कॉमा 4 इंटरसेक्शन 5, इंटरसेक्शन मतलब जो कॉमन एलिमेंट है, तो B इंटरसेक्शन 5 करके क्या आएगा हमारा? 5 आएगा। अब इसका A से क्रॉस गुणाकर करते हैं, ये A क्रॉस 5। अगर हम A को 5 से मल्टीप्लाई करते तो A में एलिमेंट है A कॉमा 2 क्रॉस 5। 5 मतलब कुछ नहीं है, 0 है। अगर हम यहाँ 0 लिख देते तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 0 आ गया, मतलब 5 ये कुछ नहीं है। फाइव लिख देते हैं इसको, तो यानी कि कथन भी हमारा सत्य है। यहाँ पे लिख देते हैं हम, यह कथन सत्य है।
अब हम अगला देखते हैं। हमसे क्वेश्चन कह रहा है यदि a इक्वल टू -1, 1 तो a क्रॉस a निकालिए। चलो a क्रॉस a निकालते। a क्रॉस a को -1, 1 क्रॉस -1, 1। तो a क्रॉस a में क्या आएगा, पहले -1 को -1 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये कर्ली ब्रैकेट में आएगा। -1 को -1 से करेंगे, फिर -1 को 1 से करेंगे, फिर 1 को -1 से, फिर 1 को 1 से। अब a क्रॉस a के एलिमेंट तो हमारे -1, 1 है, और जो a क्रॉस a के हैं वो हमारे ये हैं -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1, सर -1 को करेंगे मल्टीप्लाई, तो -1, -1, मतलब इस अकेले को इस पूरे से करेंगे, ये पूरा एक ही एलिमेंट माना जाएगा। फिर सेम इस -1 को इस पूरे से करेंगे, -1, -1, फिर इस -1 को इस पूरे से करेंगे, -1, 1, फिर -1 को इस पूरे से करेंगे, -1, 1। फिर सेम इस 1 को भी पूरे से करेंगे, 1, -1, -1, 1, -1, 1, 1, 1, फिर लास्ट 1, 1, 1। तो ये पूरा हमारा a क्रॉस a हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। a क्रॉस b हमें दिया है, तो a और b ज्ञात करना है। तो देखो जो हमें a क्रॉस b दिया है, a x a y b x b y, तो देखो जो आगे के एलिमेंट हैं वो a b b हैं। तो यानी कि यहाँ से हमारा पता चला कि जो a है a में a और b होंगे। ऐसी सेम जो पीछे के एलिमेंट हैं उसमें x y हैं। इसका मतलब जो b में एलिमेंट होंगे वो x, y हैं। देखो चाहो तो मल्टीप्लाई करके ऐसे आ सकता है, a, x फिर a, y, b, x b, y। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि a में दे रखा 1, 2, b में 1, 2, 3, 4, c में 5, 6, d में 5, 6, 7, 8। तो सत्यापित करना है हमें a क्रॉस b इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले b इंटरसेक्शन c निकालते हैं। b के एलिमेंट लिखते हैं, b में 1, 2, 3, 4 है, c में 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो देखिए जब b इंटरसेक्शन से निकालते तो वो 5 आ जाएगा, क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं a क्रॉस c से। तो a की वैल्यू है हमारी, देखिए 1, 2। 1, 2 को हम का जब क्रॉस गुणा करेंगे किससे, 5 से, तो क्रॉस गुणा 5 से करेंगे तो वो 5 आ जाएगा। तो ये हमने निकाल दिया LHS। अब हम RHS करते हैं। RHS के लिए सबसे पहले हम a क्रॉस b निकालते हैं। तो a में 1, 2 है, b में 1, 2, 3, 4 है। तो अब ये जगह 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4 सेम।
2,1, 2,2, 2,3, 2,4। पहले एलिमेंट को सबसे मल्टीप्लाई करा, फिर दूसरे एलिमेंट को भी सबसे मल्टीप्लाई करा, तो ये हमारा आ गया A क्रॉस B। अब हमें राइट हैंड साइड में एक निकालना है, A क्रॉस C। तो A में तो 1 2 है, C में 5 5 6 है। तो उसमें आ जाएगा 1,5, 1,6, 2,5, 2,6। ये A क्रॉस C आ गया। अब हमें जो RHS था वो A क्रॉस B और A क्रॉस C का इंटरसेक्शन निकालना है। तो देखिए A क्रॉस B और A क्रॉस C में इंटरसेक्शन क्या है, कुछ कॉमन एलिमेंट है। देखिए हम ऐसे अंडरलाइन कर लेते हैं। 1,2 इसमें भी आ रहा है, 1,2 इसमें भी आ रहा है। सॉरी ये वाला नहीं देखेंगे, मिस्टेक ये नहीं है, ये वाला है ना। A क्रॉस C नीचे वाला है। देखिए इसमें 1,1 है, इसमें नहीं है, इसमें 1,2 इसमें भी नहीं है, 1,3 इसमें नहीं है, 1,4 भी नहीं है, इसमें 2,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 2,3 भी नहीं है और 2,4 भी नहीं है। मतलब कोई भी एलिमेंट हमारा कॉमन नहीं है। तो कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। यानी कि हमारा ऊपर LHS भी 5 आया था और RHS भी 5 है। तो LHS बराबर RHS हो गया। यानी कि A क्रॉस B इंटरसेक्शन C बराबर A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। अगला लाना है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय। तो A क्रॉस C तो अभी हमने यहाँ निकाला ही था, उसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। A क्रॉस C है 1,5, 1,6, 2,5 और 2,6। सेम B क्रॉस D, इसे हम निकाल लेते हैं। B में है 1 2 3 4, D में है 5 6 7 8। तो B क्रॉस D आ जाएगा 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, सेम 2,5, 2,6, 2,7, 2,8, सेम 3,5, 3,6, 3,7, 3,8 और फिर 4, 4,5, 4,6, 4,7 और 4,8। एक A क्रॉस C आ गया, एक B क्रॉस D आ गया। तो हमसे कह रहा है A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय। तो देखते हैं क्या A क्रॉस C के एलिमेंट सब B क्रॉस D में आ रहे हैं। तो जो A क्रॉस C में 1,5 है, तो देखिए इसमें आ रहा है। A क्रॉस C में 1,6 है, देखिए वो भी इसमें आ रहा है। और इसमें 2,5 है, देखिए ये वाला, ये भी 2,5 इसमें आ रहा है। और इसमें है 2,6, इसमें ये भी आ रहा है। तो यानी कि A क्रॉस C, क्योंकि A क्रॉस C के सभी क्रमिक युग्म B क्रॉस D के भी क्रमिक युग्म हैं। अतः A क्रॉस C B क्रॉस D का एक उपसमुच्चय है। ठीक है, ये अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगले में कह रहा है मान लीजिए A और B दो समुच्चय है, Na बराबर 3 Nb बराबर 2। तो हमें क्वेश्चन में दिया है Na बराबर 3 है, Nb बराबर
2 है। यदि x, 1 y, 2 z, 1 a क्रॉस b में a क्रॉस b के एलिमेंट भी दिए हैं हमें x, 1 y, 2 z, 1। तो a व b को ज्ञात करो जहाँ x y z भिन्न भिन्न अवयव हैं। तो यानी कि a के एलिमेंट वैसे भी देखिए आगे वाले हो जाएंगे x y z और b के एलिमेंट पीछे हो जाएंगे यानी कि 1, 2। देखिए लग भी रहा है x, 1 y, 2 z, 1। वैसे z, 2 भी आना चाहिए था पर उसने लिखा नहीं है, अलग बात। 3 ही एलिमेंट दिए। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि a में 1, 2 है, b में 3, 4 है। तो a क्रॉस b लिखिए, a क्रॉस b के कितने समुच्चय होंगे उनकी सूची बनाइए। तो हमें a क्रॉस b निकालना है। तो a में 1, 2 है और क्रॉस b में 3, 4 है। तो a क्रॉस b में आ जाएंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। सबसे पहले हमें a क्रॉस b निकालते हैं। तो यानी कि जो n a क्रॉस b है, n a क्रॉस b में मतलब अवयव जो हो जाएंगे वो 4 हो जाएंगे। तो अब हमें इसके उप समुच्चय कितने लिखने हैं बताने हैं। तो a क्रॉस b के उप समुच्चयों की संख्या। तो किसी के जो उप समुच्चय बनते हैं ना वो 2 की पावर n होते हैं। n मतलब जितने उसमें एलिमेंट होते हैं। तो n a क्रॉस b में 4 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 4 यानी कि 16। तो हमारे a क्रॉस b के 16 उप समुच्चय होंगे। अब उनकी हमें क्वेश्चन में सूची भी बनानी है। तो उप समुच्चयों की सूची। शून्य क्रमित वाला उप समुच्चय। शून्य वाला कोई सब 5 है, इसमें तो शून्य वाला कोई बनेगा नहीं। एक क्रमित युग्म मतलब जिसमें एक एक जोड़ा वाला आएगा। एक क्रमित वाले उप समुच्चय। तो ये क्रमित वाले तो ये वाले होंगे 1, 3, 1, 4, 2, 3 और 2, 4 वाला। अब ऐसे ही हम 2 क्रमित वाले लिख देते हैं। दो क्रमित वाले में हम जोड़े में लिख देंगे 1, 3 और 1, 4 को लिख देंगे एक बार 1, 3 के साथ देखिए इस 2, 3 को लिख देंगे एक बार 1, 3 के साथ 2, 4 को लिख देंगे। फिर अगला है 1, 4 के साथ एक बार 2, 3 को लिखेंगे और एक बार 1, 4 के साथ 2, 4 को लिखेंगे। फिर सेम 2, 3 के साथ एक बार 2, 4 को लिख देंगे। तो ये 2 वाले बन गए। ऐसे ही हमारे 3 वाले भी बनेंगे। तीन क्रमित उपसमुच्चय। तो 3 क्रमित वाले में देखिए हम क्या करते हैं।
इन तीनों को एक साथ ले लेंगे पहले। 1,3, 1,4, 2,3। सेम अब एक बार इन तीनों को ले लेंगे। 1,4, 2,3, 2,4। और एक बार हम लास्ट के दो और फर्स्ट वाला ले लेंगे। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ले लेते हैं, मतलब दो और बनेंगे। यहाँ लिख देते हैं। पहले इन तीनों को ले लिया, फिर इन तीनों को ले लिया। अब 2,3, 2,4 और एक बार 1,3 ले लिया। और एक बार 2,3 को छोड़ देंगे। देखिए सब में आ रहा है ना, 1,3, 1,4, 2,4, 1,3, 1,4, 2,4। तो ये 4। सेम ऐसे ही 4 क्रमिक उपसमुच्चय। तो 4 वाले में देखिए ये 4 ही हैं एक साथ, तो इन चारों को एक साथ 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। तो ये चारों हैं एक साथ। अब हम अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या है देखिए। कार्तीय गुणन A क्रॉस A में 9 अवयव हैं, जिनमें 1 - 1, 0 है और 0,1 भी है। तो समुच्चय A ज्ञात कीजिए तथा A क्रॉस A के शेष अवयव भी ज्ञात कीजिए। तो A क्रॉस A में 9 अवयव हैं। अवयव है, यानी कि NA क्रॉस NA बराबर 9, या फिर हम डायरेक्ट NA क्रॉस A लिख सकते हैं 9। इसे लिखेंगे NA क्रॉस A में 9 अवयव है। इसका मतलब A में कितने एलिमेंट होंगे? 3, और 2 तो हमें दिए हैं। एक है -1, 0, एक है 0,1। देखिए क्वेश्चन में दिए थे ये दोनों। तो यहाँ से हम A को क्या बना सकते हैं? A में क्या क्या आ रहे हैं? -1, 0, 1। क्योंकि देखिए इसमें आगे वाला भी A है, पीछे वाला भी A है। A और A को क्रॉस कर रखा है ना गुणा। तो देखो -1 और 0 ये A के हो गए, और पीछे वाले भी 0 और 1 है, तो टोटल बनेंगे -1, 0, 1। अब हमें A क्रॉस A के और एलिमेंट निकालने, मतलब इनका A क्रॉस से निकालते हैं। तो A क्रॉस A मतलब -1, 0, 1 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 को -1 से करेंगे, -1 को 0 से, -1 को 1 से, फिर 0 को -1 से, फिर 0 को 0 से, फिर 0 को 1 से, 1 को -1 से, 1 को 0 से और 1 को 1 से। तो ये हमारा A क्रॉस A हो गया। तो हमें और एलिमेंट भी हमारे ये आ गए। तो हम हमारे जो A क्रॉस A के शेष अवयव हैं, शेष मतलब उन दोनों को छोड़ के, देखो 2 एलिमेंट थे वो
-1, 0 और 0, 1। तो ये वाला एक एलिमेंट और एक 0, 1, ये दोनों, इन को छोड़ के तो बचेंगे क्या? -1, 1, -1, -1, अच्छा -1, 1 दो बार है, सॉरी -1 को -1 है, ठीक है, देखो -1 को -1, फिर 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0 और 1, 1। तो ये हमारा इसके शेष अवयव हो गए। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.1 हो गई। हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे और इस वीडियो के नोट्स आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे।